गीतांजलि अबीरा और मायरा को मारना चाहती है बट वो फेल हो गई। सो ऑनेस्टली हमारा वो जो एक प्रेशर वाली चीज़ है वो कभी भी नहीं रहा है। 5 लोग मिलकर उसके बारे में बात करेंगे, आपको बताएंगे कि आपने अच्छा किया है या इसमें ये बेहतर हो सकता है। और सुबह से लेकर रात आपकी वहीं बीत जाती है, आप घर पे सिर्फ सोने के लिए आते चला रहे हैं। एक बार अरमान से गुस्सा होकर निकली थी वो गाड़ी से, तब राज ड्राइव कर रही थी, एक बार अभी राज ड्राइव कर रही थी। बट थैंकफुली हमें जितने भी सेट पे लोग मिले वो इतने अच्छे इंसान हैं सारे ही। आप अरमान की बात कर लीजिए, आप अबीरा की बात कर लीजिए, आप विद्या माँ की बात कर लीजिए। अबीरा सैम शी टेक्स्टेड मी, उन्होंने बहुत प्यारा सा एक मैसेज लिखा कि पहला शो ही अगर हमें ये रिश्ता मिल गया एंड इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ हमें अगर काम करने को मिला। आई मिस मायरा ऑल्सो बिकॉज उसके साथ तो बहुत अच्छा बॉन्ड था हमारा, वी वुड ईट टुगेदर। हाई, दिस इज रूहीन अली खान एंड यू आर वाचिंग मी ऑन PNTV। सो हेलो गाइस, वेलकम टू प्रेस न्यूज़ टीवी। और इस वक्त मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत रूहीन अली खान मौजूद है, जिनको आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया ये रिश्ता क्या कहलाता में। तो या वेलकम टू आवर चैनल रूहीन। हाउ आर यू? I am beautiful, just as you said. I am happy and very excited कि आज क्या questions होने वाले हैं, क्या different questions होने वाले हैं, राइट। and how fun is it going to be? So I'm very excited for that. ओके, तो पहला सवाल तो फ़ैन की तरफ से ये आया है कि आपका जिस तरीके से ट्रैक एंड हुआ है, फैंस वॉज शॉकिंग। तो क्या रिएक्शन मिला आपको एंड क्या फीडबैक? सो शॉकिंग सबके लिए इसीलिए था बिकॉज वो काफ़ी सडन था एज इन कि किसी ने सोचा नहीं था कि चलो गीतांजलि अगर एग्ज़िट लेने भी वाली हैं तो वो लेंगी मे बी इन सम वे कि शायद वो एक्सेप्ट कर लें कि उन्होंने अरमान एंड अबीरा को एक करवाने के लिए मन बना लिया कि नहीं ये एक दूसरे के लिए बने, वो कभी अरमान गीतांजलि के हो ही नहीं पाएंगे। सो मे बी शी एक्सेप्ट्स दैट एंड शी लीव्स। सो ये सबको लग रहा था कि शायद ये उनका एग्ज़िट का एक कारण हो सकता है, लेकिन अचानक से जब उनकी डेथ हो गई तो वो थोड़ा सा शॉकिंग तो ऑब्वियसली था ही। हम लोगों को क्यों नहीं समझ आता, इतना फील क्यों नहीं होता, क्योंकि हम लोग सीन्स परफॉर्म करने में और लाइनों में आपके जो डायलॉग्स आते हैं वो सीन समझने में और सेट पे वक्त बिताने में इतने बिजी रहते हैं कि वी डोंट रियलाइज इट उस वक्त कि ये कितना सडन हो रहा है या बस अब एग्ज़िट होने वाली है या दिस इज़ माई लास्ट डे ऑफ शूट एंड ऑल ऑफ दैट। सो वो है, बट इवेंचुअली राइटर्स जो हैं या जो पूरी टीम होती है वो सब बैठ के मिल के एक डिसीजन पे आते हैं। एंड गीतांजलि जो है वो इवेंचुअली जाने तो वाली थी ही, वो कैमियो था, तो कैमियोज तो आते हैं और जाते हैं, तो एग्ज़िट तो होनी ही थी। अब किस तरह से एग्ज़िट ली गई है या दी गई है वो राइटर्स की चॉइस है, वो टीम की चॉइस है, वो डिसाइड करते हैं। सो वही है कि जो जैसा लिखा आता है। गीतांजलि के लिए तो ये भी लिखा आया था कि गीतांजलि अबीरा और मायरा को मारना चाहती है बट वो फेल हो गई। बट अगर उन्होंने ये लिखा होता कि वो किसी एक कैरेक्टर को मार रही है तो गीतांजलि को मारना पड़ता, बिकॉज जो स्टोरी है, स्टोरी में आप एक किरदार निभा रहे हैं, आपको वो किरदार जैसा लिख के आ रहा है कि अब आपको ये सीन परफॉर्म करना है, अब आपको स्टोरी को ये मोड़ देना है, आपको देना पड़ेगा एंड खुशी खुशी देना पड़ेगा एंड खुशी खुशी देना चाहिए। बिकॉज हमें लगता है आप एक काम कर रहे हैं, आपको जो काम आप दिया जा रहा है आप उसे खुशी से करिए एंड आगे बढ़ते रहिए एंड ऑलवेज रिमेंबर कि आप जब एक चीज़ ख़त्म करते हैं तभी दूसरी चीज़ की शुरुआत हो पाती है। सो ऑलवेज ट्राई टू टेक थिंग्स लाइक दैट एंड आई डू दैट। सो या तो जब ये रिश्ता आपका ऑफ़र हुआ तो ये रिश्ता मतलब बहुत बड़ा लेगेसी शो है, किसी तरीके का प्रेशर वगैरह फील हुआ कि यार आगे जाके क्या होगा शो में? बिकॉज जब आपने रिसर्च की होगी, कई सारी चीज़ें आपके सामने आई होंगी, उस वक्त क्या दिमाग में थॉट चल रहा है? सो ऑनेस्टली हमारा वो जो एक प्रेशर वाली चीज़ है वो कभी भी नहीं रहा है। रीज़न बीइंग कि हम शायद कहीं ना कहीं खुद को जानते हैं, आई नो माई सेल्फ, कि इफ़ इट कम्स टू being disciplined, if it comes to working hard, so I'm very good at it. हमें खुद पे वो यकीन रहता है कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट ऑल दोज थिंग्स, कि हमें पता है कि हमें अगर टाइम पे सेट पे पहुंचना है, हमें टाइम से अपना जो सीन आया है उसकी लाइंस अगर ज़्यादा आई हैं उसको लर्न करना है या उसको समझना है, वो सारा हमारा काम ही है। मतलब काम और है क्या हमारा एज एन एक्टर, यही है ना कि मतलब आप टीवी पे दिख रहे हो, आपको इतने लोग देख रहे हैं, तो आप जो भी सीन आपको दिया जा रहा है उसको अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो, आप उस पर काम अच्छे से करके आए हो, तभी तो आपका काम 5 लोग मिलके उसके बारे में बात करेंगे, आपको बताएंगे कि आपने अच्छा किया है या इसमें ये बेहतर हो सकता है। तो वो चीज़ जो एक होती है प्रेशराइज फील करना इस वजह से कि यार
प्रीवियसली जो भी पास्ट इवेंट्स रहे हैं सेट पर या इन जनरल भी, तो उसका प्रेशर हम क्यों ही लें. मतलब हमारा काम है अपनी लाइफ पे फोकस करना, अपना काम अच्छे से करना. सो आई ऑलवेज फोकस्ड ऑन दैट. एंड और इसी वजह से आप कभी दूसरी चीज़ों में दिमाग नहीं लगा पाते. वो खाली दिमाग शैतान का घर वाली बात हो जाती है. तो हमारा दिमाग कभी खाली रह ही नहीं पाया, बिकॉज काम ही इतना रहता है सेट पर कि आप अपने काम में इतने बिजी रहते हैं दैट यू नेवर हैव टू थिंक अबाउट दोज थिंग्स. बट लाइफ कितना चेंज हुआ है शो करने के बाद, प्रोफेशनली, पर्सनली? पर्सनली तो यार अभी ये है कि जब से ब्रेक मिला है तो आई हैव फाइनली गॉटन टाइम टू बी विथ माई कह लीजिए फ्रेंड्स, बी विथ गिव द टाइम टू माई सेल्फ ऑल्सो. क्योंकि हमेशा आप अगर शूट ही कर रहे हैं हर दिन, आप डेली सोप में यही होता है कि एवरी डे यू आर शूटिंग. अगर महीने में आपके पास 30 दिन है तो 30 में से मान के चलिए आप 25 से 27 दिन या कभी कभी उससे ज़्यादा या उससे कम भी, बट आप हर दिन शूट करते ही हैं. एंड सुबह से लेकर रात आपकी वहीं बीत जाती है, आप घर पे सिर्फ सोने के लिए आते हैं. सो उस वक्त आपको वो टाइम नहीं मिल पाता कि आप खुद को दे पाएँ. आपको मान लीजिए घर साफ़ करना है या शॉपिंग करनी है खुद के लिए या पार्लर जाना है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको हार्डली ब्रेक मिलता है उसमें आप थोड़ा बहुत ही कर पाते हैं. लेकिन अब हमें टाइम मिला है तो आई एम टेकिंग द टाइम टू बी विथ माई सेल्फ, खुद को समझना. एंड जो भी चीज़ें आप इतने टाइम से नहीं कर पा रहे थे, मान लीजिए वो फ्रेंड से मिलना हुआ या कहीं बाहर ऐसे ही जाके बस बैठना हुआ पार्क में खुद के साथ, गाने सुनना एंड ऑल दोज थिंग्स जो हमें पसंद है पर्सनली. सो वो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं. एंड प्रोफेशनली अगर बात करें तो आई एम एक्सप्लोरिंग अ फ्यू थिंग्स राइट नाउ. मतलब हमें वैसा, आई एम नॉट इन अ हरी कि हमें अभी एकदम से इफ़ समबडी इज़ अप्रोचिंग मी कि मैम प्लीज़ हमारे पास ये कैरेक्टर है, आप इसको कंसिडर कीजिए, आप ये कर लीजिए. सो आई एम टेकिंग माई टाइम कि अभी हम थोड़ा आराम से रुक कर देखते हैं कि व्हाट सूट्स मी. तो वही है बस. सो हिंट समझ जाए कि नया कुछ आ रहा है? नहीं, अभी नहीं आ रहा है. एक्चुअली ऑनेस्टली अभी कुछ नहीं आ रहा है, बिकॉज अभी वही फेज चल रहा है कि आई एम टेकिंग माई टाइम. थोड़ा रुक कर आराम से समझ कर हम देखेंगे कि यार दिस इज़ द राइट कैरेक्टर फॉर मी. बिकॉज क्या होता है ना कि हम मान लीजिए कोई चीज़ पकड़ लें, इफ़ आई टेक अनदर वर्क, कोई कैरेक्टर हमने ले लिया, अब हम वहाँ पे 1 साल तक 1.5 साल तक हम बंद जाएंगे. और अगर वो हमारे पसंद का कैरेक्टर नहीं हुआ तो वो 1-1.5 साल वहाँ देना अपनी लाइफ का, भले ही वो एज अ ह्यूमन हो, एज एन आर्टिस्ट हो, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है. और आप किसी चीज़ में अगर इंटरेस्टेड नहीं हैं या आपका मन उसमें नहीं लग रहा है तो फिर आप कैसे काम कर पाएंगे. सो आई एम टेकिंग माई स्वीट टाइम. हम आराम से वेट कर रहे हैं दैट आई फाइंड द राइट कैरेक्टर फॉर मी एंड तभी हम आपको हिंट देंगे. तो अभी शूट की आप बात करें तो लेट्स गो बैक टू योर शूट डे. वो लास्ट सीन जब आप परफॉर्म कर रहे थे, आई वाज आल्सो देयर, मैंने देखा था वो दैट सीक्वेंस. सो क्या चल रहा था वो सीन खत्म होने के बाद जब पैकअप कर रहे थे? क्या दिमाग में चल रहा था? क्या इमोशंस थे कि आज लास्ट डे है या फिर क्या होगा आगे, क्या करना है? सो वो सीन ऐसा था ना कि उसमें काफ़ी स्टंट वाला सीन था. वो आपको कार से जंप करना है बाहर और आपको ज़मीन पे रोल करना है, गुलाटी लगानी है एंड ऑल ऑफ दैट. तो वो इतना इंटरेस्टिंग था बिकॉज हम बहुत ही, आई एम वेरी एडवेंचरस एंड हमें ऐसी एक्टिविटीज़ में बड़ा मज़ा आता है जहाँ पे आपको कुछ स्टंट करना हो, जहाँ पे कार में से कूदना कह लो या गाड़ी चलाना. बिकॉज इसी ऐसे 3 से 4 सीन्स हमने ऐसे किए हैं जिसमें हमें कार ड्राइव करनी थी एंड आई डोंट नो हाउ टू, बट सम. और किस्मत से वो तीनों सीन्स, आई थिंक 2 से 3 सीन्स जो भी थे जिसमें हमने कार ड्राइव की है, उसमें हमें रैश ड्राइव करना था. एकदम पागलों की तरह ज़ोर से चला रहे हैं. एक बार अरमान से गुस्सा होकर निकली थी वो गाड़ी से, तब रैश ड्राइव कर रही थी. एक बार अभी रैश ड्राइव कर रही थी. सो और हमें, और जिसे आती नहीं है गाड़ी चलाना उसके लिए वो रैश ड्राइव करना पड़ा, वो टफ हो जाता है. बट हमें मतलब इंस्टेंटली हमें एक बात आगे नहीं, हमें सिखाओ कैसे चलाते हैं. उन्होंने हमें 5 मिनट का एक लेसन दिया. वहाँ पे सेट पे एक हैं रसूल भाई उन्होंने, सो इट वाज वेरी स्वीट ऑफ हिम टू टीच मी हाउ टू. एंड वो 5 मिनट में हम समहाउ काम चलाओ गाड़ी चलाना सीख गए. तो वो उस चीज़ में इतना दिमाग था हमारा, उसमें हमें इतने मज़े आ रहे थे स्टंट करने में, गाड़ी चलाने में, इसमें और उसमें, कि उस वक्त यू डोंट रियलाइज़ कि दिस माइट बी योर लास्ट डे. या फिर ये कि अब शायद, हाँ वो ज़रूर ऑब्वियसली था कि अब शायद ज़्यादा उस तरह से सेट पे नहीं आना होगा, लोगों से मिलना नहीं होगा, परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अब सीन्स. बिकॉज इतने 5 महीने में इतने सारे लोगों के साथ आपका मिलना जुलना होता है, इतना अच्छा बॉन्ड बन जाता है. नॉट जस्ट विथ योर को आर्टिस्ट, आपकी मेकअप टीम होती है, आपकी हेयर टीम होती है, आपकी ड्रेस टीम होती है, कॉस्ट्यूम टीम होती है, आपके वहाँ पे जितनी भी प्रोडक्शन टीम होती है इवेंचुअली आपके, उसके अलावा आपकी क्रू में लाइट दादाज, कैमरामैन और स्पॉट दादा, सभी लोगों से इतना एक बॉन्ड बन जाता है हंसी मजाक करते हुए कि इवेंचुअली यू विल एंड अप मिसिंग ऑल ऑफ देम. तो वही है कि आई मिस देम
एंड आई एम वेटिंग कि अभी किस दिन मौका मिले तो हम जाएं सेट पे, एंड आई गेट टू मीट ऑल ऑफ माई डायरेक्टर्स, आई गेट टू मीट ऑल दोज पीपल, माई को आर्टिस्ट, उनसे एक बार वैसा मिलना बिकॉज हो ही नहीं पाया जो एक आखिरी बार मिलना होता है. सो आई विल गो एंड मीट ऑल ऑफ देम एंड थैंक ऑल ऑफ देम for trusting me, for trusting me, सबसे मेन चीज़ for trusting me and for giving me the same, कह सकते हैं आप, टाइम एंड इम्पॉर्टेंस जो कि सालों से काम करते आ रहे हैं उनको दी जाती है. सो आई फेल्ट रियली गुड अबाउट ऑल दोज थिंग्स, सो आई एम ग्रेटफुल. सो या सो जब फर्स्ट डे शो के सेट पे गए थे, आपके को स्टार जो है समृद्धि एंड रोहित, फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था? और अब जब इतना टाइम उनके साथ स्पेंड कर दिया है तो किस तरीके का बॉन्ड बिल्डअप हो गया आप लोगों? सो यार स्टार्टिंग में तो आप किसी से मिलते हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, यू टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड द पर्सन एंड ऑल दैट. बट थैंकफुली हमें जितने भी सेट पे लोग मिले वो इतने अच्छे इंसान हैं सारे ही. आप अरमान की बात कर लीजिए, आप अभीरा की बात कर लीजिए, आप विद्या माँ की बात कर लीजिए. मतलब हम नाम नहीं लेना चाहते बिकॉज आई एंड अप मिसिंग ऑल दोज नेम्स बिकॉज वो सभी ऐसे हैं कि बहुत अच्छी पर्सनैलिटीज़ हैं वो सभी, कि आप उनसे आप 5 मिनट भी बात करेंगे ना तो यू विल नॉट फील लाइक कि आप उनसे पहली बार बात कर रहे हैं. यू विल फील लाइक कि ये तो आप इन्हें शायद काफ़ी वक्त से जानते हैं. काफ़ी सीधे सिंपल लोग हैं एंड सबका वहाँ पे देखा कि बड़ा जॉली नेचर है, सब बड़े खुश रहते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं. बिकॉज क्या होता है कि सीन्स आप कर रहे हैं, जैसे ही आपको ब्रेक मिला आप उसमें भी अगर वैसे रहोगे तो फिर आप खुद को एक खुश नहीं रख पाते. तो वहाँ पे हमें बहुत अच्छी चीज़ लगी कि एवरीबडी इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू टॉक टू ईच अदर, बीइंग हैप्पी विद ईच अदर. कह लो आप फोटोज़ क्लिक करना हो गया, रील्स बनाना हो गया, किसी के बारे में कुछ भी बातचीत कर रहे हैं, किसी को छेड़ रहे हैं, ऑल ऑफ दैट. तो वो हंसी मजाक कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हमेशा से सभी के साथ रही हैं. तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सभी के साथ. सो देर ऑल अमेजिंग एंड फन लविंग एंड ग्रेट एट देयर वर्क एंड दे नो हाउ टू मेक यू फील कंफर्टेबल. तो सभी ने हमें बहुत कंफर्टेबल फील कराया till the day I left and from the very first day obviously. So it was an amazing experience and I wish कि ये वापस से कभी फ्यूचर में साथ में काम करने मिले. टेक्स्ट कोई रिसीव किया अच्छा सा मैसेज जब हमारा आखिरी दिन होता है, किसी को स्टार की तरफ से आपको अच्छा मैसेज मिला? Definitely. So I got a text. चारू कॉल्ड मी, तान्या जो प्ले करती हैं, सो शी वीडियो कॉल्ड मी एक्चुअली. तो दे मस्ट बी सिटिंग, कोई सीन कर रहे होंगे, तो उस वक्त किसी को भी नहीं पता था कि हम शायद चले गए हैं और शायद हमारा लास्ट डे था. सो जब उन लोगों को पता चला हुआ तो शी वीडियो कॉल्ड मी और इंस्टाग्राम. बट समहाउ आई मिस्ड इट उस वक्त बिकॉज हमारा फ़ोन साइलेंट पे था और इंस्टाग्राम की समहाउ यू मिस द कॉल्स, आई डोंट नो व्हाट हैपेंस. तो देन आई टेक्सटेड हर कि आई एम सो सॉरी, आई डिडंट नो आपने कॉल किया था. सो शी टोल्ड मी कि आप चली गई, वी डिडंट नो, तो हमें बस आपसे बात करनी थी एक बार एंड ऑल ऑफ दैट, वी वांटेड टू से गुड बाय टू यू. तो वो बहुत स्वीट था उनकी तरफ से. देन अभीरा, सैम, शी टेक्सटेड मी, उन्होंने बहुत प्यारा सा एक मैसेज लिखा कि बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलकर एंड आई विश कि ऐसा एक बार आखिरी बार सबसे मिलना हो जाता है, एक फेयरवेल सॉर्ट ऑफ हो जाती है. देन आई टोल्ड हर द सेम थिंग कि हम लोग वो फ्लैशबैक के चक्कर में आई गॉट स्टक कि शायद वो होगा. सो उस वजह से बस वो मिलना नहीं हो पाया. एंड देन शी टोल्ड मी कि कैसे हमारा भली 5 महीने हम लोगों ने साथ बिताए बट बहुत ज़्यादा हम लोग साथ में काम नहीं कर पाए बिकॉज स्टार्टिंग में 2 महीने तो आप मान लीजिए कि दादी साहब, विद्या एंड अभीरा, इनके अलग ही सीन्स चलते थे बिकॉज ये लोग बाहर चले गए थे, इनका पूरा एक जो चल रहा था सीक्वेंस. उसके बाद जब हम मिले तो हम लोग हर सीन में ऑलमोस्ट लड़ रहे हैं, हम ताने मार रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं, तो वो सब वैसा रहा. बट ऑफ कैमरा इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल विथ हर ऑल्सो बिकॉज शी इज़ ऑल्सो अ वेरी काम एंड रिजर्व पर्सनैलिटी. वो अपना फ़ोन चलाएंगी, अपनी बातें करती रहेंगी, बीच बीच में मस्ती करती रहेंगी, तो उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. सो इट वाज लवली विद ऑल ऑफ देम. और आपके फेवरेट को स्टार रोहित, जिनके लिए ही आपकी डेथ हुई है, उनकी तरफ से क्या मैसेज मिला आपको? उनसे एक्चुअली ऐसे कुछ चैट नहीं हो पाया. सो आई एम वेटिंग कि जिस दिन हम जाएँ सेट पे तभी मिलना हो. राइट नाउ वाई एम वेटिंग कि हम सेट पे जाएँ इज़ बिकॉज कि अभी उनका जो कॉलेज सीक्वेंस चल रहा है, सो दे आर शूटिंग समवेयर आउटसाइड, वो सेट पे नहीं है. सो इफ़ आई गो टू द सेट, अभी आधे लोगों से मिलना होगा, फिर सैम एंड रोहित सर एंड राम सर द डायरेक्टर सर, इन लोगों से नहीं मिलना हो पाएगा. तो वेटिंग कि वो सब खत्म हो जाए एक साथ, ये लोग जब साथ में सेट पर हों तब हम जाके सबसे मिले, तो तभी उनसे मिलना होगा. एंड वो तो एंड एनी वेज ही इज़ सो बिजी विद हिज न्यू बॉर्न राइट नाउ, आई डोंट थिंक ही हैज़ द टाइम. एक तो वो सेट पे दिन भर रहते हैं एंड देन घर जाने के बाद ही हार्डली गेट्स टाइम टू स्पेंड विद हिज बेबी. तो वही है कि
सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, आप ऐसे नहीं कह सकते कि यार इनसे बात नहीं हुई, उनसे बात नहीं हुई, इनका मैसेज नहीं आया, उनका मैसेज नहीं आया। ये है कि हम जाएंगे एंड आई विल मीट एवरीबडी। ये तो गीतांजलि की बात हो गई। अब रूहीन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वी ऑल नो कि ये आपका डेब्यू शो था एंड एक ऐसे इंडस्ट्री में आना जहाँ कोई आपका गॉडफादर नहीं हो, कितना स्ट्रगलिंग पीरियड रहा या फिर क्या क्या डिफ़िकल्टी आपने फेस की इस जगह तक पहुँचने के लिए? यार ऑनेस्टली हम हमेशा से ना बहुत ही इन चीज़ों में ब्लेस्ड रहे। अब वो ब्लेस्ड आप इस मामले में कह लो कि जब भी ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है, अगर हम जब से हमने काम ढूंढना स्टार्ट किया या ऑडिशन की जो प्रोसेस होती है वो स्टार्ट की है, तो ऐसा तो नहीं है अगर हमने दिन में 5 ऑडिशंस दिए हैं, भले वो आप एडवर्टिजमेंट्स के लिए कह लो या टीवी सीरियल के लिए कह लो या वेब सीरीज़ के किसी के लिए भी कह लो, अगर हमने दिन में 5 ऑडिशन दिए तो ऐसा नहीं कि हमारा 5 में से एक से भी उस दिन रिप्लाई आना है कि आप शॉर्टलिस्ट हुए हो कुछ हुए हो। तो वो पीरियड तो सबका ही रहता है, और नॉट जस्ट अ बिगिनर। अभी जो सालों से काम कर रहे हैं उनका भी ऐसा होता है कि काफ़ी रीजंस होते हैं एक्चुअली कि उन्होंने भी अगर किसी चीज़ के लिए ऑडिशन किया है, सो समथिंग और द अदर माइट नॉट वर्क। शायद आपका लुक नहीं जा रहा है या कुछ आपकी पर्सनैलिटी नहीं मैच कर रही है, सो वो सारी चीज़ें रहती हैं। बट हमेशा ऐसा रहा है कि हमने मान लीजिए अगर कोशिश की है, ऑडिशन दिया है, लोगों से मिलना हुआ है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें वर्कआउट कर ही गई। मतलब कहीं ना कहीं आई डेंट हैव टू स्ट्रगल एज मच एज समटाइम्स पीपल हैव टू। एंड बहुत ही यार आई फील लकी, मतलब और क्या ही कहें कि मतलब हम हमेशा बहुत ज़्यादा हमें टाइम भी नहीं हुआ है मुंबई आए। इट्स हार्डली बिन 2.5 साल। तो 2.5 साल में हमारा 1-1.5 साल तो जो हमारा क्रिएटिंग कैरेक्टर्स एक्टिंग इंस्टीट्यूट रहा है वहाँ पे स्पेंड हो गया। उसके बाद जो वक्त हमने अपना ऑडिशन देना स्टार्ट किया, काम करना स्टार्ट किया। सो और हाँ, एक चीज़ ये भी काउंट होती है कि आप चीज़ों को, लाइफ को लेके आपका टेक कैसा है। आई एम अ वेरी काम एंड कूल एंड अ पेशेंट पर्सन। मतलब हमें वैसा नहीं कि यार ये नहीं हो पाया, वो ऑब्वियसली बुरा लगता है जहाँ आप एकदम बहुत करीब जाके वापस पीछे हो जाते हो कि आप शॉर्टलिस्ट हो, कोई 2 लोग शॉर्टलिस्ट है इस चीज़ के लिए, आप भी उसमें से एक हो, लेकिन इवेंचुअली फाइंड आउट कि वो दूसरा हो गया, आप नहीं हो पाए। तो वो बुरा तो लगता है, बट हम वैसे हैं कि हमें थोड़ा पेशेंट ज़्यादा हैं, हम थोड़ा ज़रूरत से जितना नहीं होना चाहिए। आई एम नॉट लेड बैक बट आई एम पेशेंट एंड काम इनफ कि हम आराम से अपना काम करते हैं। तो शायद वो भी एक रीज़न हो जाता है कि आप काम पे ज़्यादा ध्यान देते हो, फोकस करते हो, सो यू नेवर वरी अबाउट द आउटकम। तो उस वजह से आई हैव बिन ग्रेटफुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई हैव बिन ब्लेस्ड इनफ कि हमें उतनी कभी तकलीफ़ हुई नहीं। वरना पहला शो ही अगर हमें ये रिश्ता मिल गया एंड इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ हमें अगर काम करने को मिला, एंड वो भी इतना आइकॉनिक, हमें लगता है गीतांजलि एक तरह से आप उसे नफ़रत कर लो या उसे प्यार कर लो, जो भी कर लो, ऑडियंस ने उसे जो भी किया, बट वो कहीं ना कहीं काफ़ी एक गीतांजलि, एक वो रहेगा हमेशा। गीतांजलि एक कैरेक्टर आया था ये रिश्ता में। सो वही है कि यार आपके किस्मत कह लीजिए, आपकी मेहनत कह लीजिए, आपके पेरेंट्स की जो हमेशा दिन रात जो आपके लिए वो दुआएं करते हैं वो कह लीजिए। सो ऑल दोज थिंग्स वर्कड आउट। राजन शाही सर से आपकी बात हुई होगी शो को रिलेटेड, बट अब जब आप शो छोड़ के गए हो तब उनकी तरफ से कुछ मैसेज, कुछ कॉल, कुछ आया? नहीं, हमें ही जाना है ऑब्वियसली, एंड आई डोंट वांट हिम टू टेक्स्ट मी एनीवेज। मतलब वो क्यों करेंगे यार, मतलब उन्होंने हमें मौका दिया है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमें उनसे जाके मिलना चाहिए, एंड आई हैव टू थैंक हिम। बट अगेन कि आई एम वेटिंग कि एक बार थोड़ा ये सब सॉर्ट आउट हो जाए, जो सब इधर उधर अभी शूट चल रहा है सबका, वो सारी चीज़ें। और अभी वैसे भी दिवाली आ रही है, सो एवरीबडी विल बी अ लिटिल स्टक कुछ ना कुछ अपने काम में। सो हम ही उनसे जाकर मिलना चाहेंगे, एंड आई लव टू थैंक हिम कि उन्होंने इतने सारे लोगों में, बिकॉज आई टेल एवरीबडी कि जब इस कैरेक्टर के लिए लोगों को ढूंढा जा रहा था, सो आई थिंक दे वर लुकिंग फॉर अ सेमी नोन और अ नोन फेस। तो एंड आई वॉज नॉट, मतलब हमने मान लीजिए कि टीवी कमर्शियल्स किए हैं, एडवर्टिजमेंट्स किए हैं, देन आई प्लेड दिस रोल कॉल्ड धन्या मोहन इन हिट 3 जो फिल्म आई थी उसमें। बट ये इतना सारा काम नहीं है कि आई वुड से कि आई वॉज सेमी नोन और नोन। बट उसके बावजूद अगर उन्होंने हम पर ट्रस्ट किया, हाँ मतलब बिकॉज इट वॉज अ ह्यूज डील, किसी का पहला शो और इतने बड़े कैरेक्टर के साथ, यू हैव टू वर्क थ्रू आउट विद द लीड फेसेस एंड ऑल ऑफ दैट, सो इट्स अ वेरी बिग डील। तो उन्होंने अगर हम पे ट्रस्ट किया है तो यार इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। तो आई विल फॉरएवर बी ग्रेटफुल टू हिम फॉर दैट। शो से बिगेस्ट टेक अवे क्या रहा आपका? बिगेस्ट टेक अवे आई वुड से कि मुस्कुराते हुए काम करो। मतलब आप हंसते खेलते काम
करना आपको आना चाहिए, बिकॉज हम पर्सनली ऐसे हैं कि हम ना बहुत, जब हमें कोई कह लीजिए टास्क दिया जाता है या हमें कोई काम करवाया जाता है तो हम बहुत वैसे हो जाते हैं कि सीरियस सीरियस सीरियस, मतलब हम बहुत सिंसियर वैसे हो जाते हैं. दैट इज़ नॉट समथिंग दैट आई डू पर्पसफुली कि हम जानबूझ के वैसे बन रहे हैं, बैठ रहे हैं. आई एम अ लिटिल लाइक दैट. तो वो है कि कहीं कहीं पर हमें ऐसा रियलाइज़ हुआ लोगों के साथ काम करके, जो इतने जॉली नेचर वाले लोग हैं कि हंसते खेलते भी तो काम हो रहा है ना. भले ही आपको सीन में रोना है, उन्हें भी रोना है, बट जैसे ही कट हुआ वो हंस रहे हैं. सो इट्स नॉट कि वो सीन में इंडल्ज नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है, या दे आर नॉट फीलिंग द इमोशन ऑल ऑफ दैट, बट दे नो हाउ टू वर्क, बट ऑल्सो सेपरेट द वर्क विथ योर पर्सनल लाइफ. आप मतलब दोनों में एक वो बना के रखो. यू मेक श्योर कि आप हंसते खेलते काम कर लो. सो आई थिंक दैट वुड बी वन ऑफ द बिगेस्ट टेक अवेज, नॉट द ओनली बिगेस्ट टेक अवे, बट वन ऑफ देम. ओके, लास्टली 2 सवाल मेरे रहेंगे कि अब किसको सबसे ज़्यादा मिस कर रहे हो आप? आई एम सो आखिरी के कुछ महीने आई एम समहाउ आई बॉन्डेड रियली वेल विथ विद्या मैम एंड काजल मैम. सो उनके साथ बहुत, बिकॉज रील्स हम लोग बनाते थे, वी वुड गो आउट एंड बी विथ ईच अदर, मूवीज़ देखने चले गए. सो ये सारी चीज़ें, सो आई एम मिसिंग देम डेफिनेटली अ लॉट. आई मिस मायरा ऑल्सो, बिकॉज उसके साथ तो बहुत अच्छा बॉन्ड था हमारा. वी वुड ईट टुगेदर, वी वुड स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर टाइम टुगेदर. हम उसके लिए एवरी डे आई वुड ब्रिंग समथिंग ऑन द सेट खाने के लिए, या बैडमिंटन रैकेट्स आई टुक विथ मी कि वहाँ पे हम लोग खेलते भी थे समटाइम्स व्हेनेवर वी हैड द टाइम बीच में. So I miss these a lot, and of course all of them actually. सभी से बहुत, सभी की याद आती रहती है. ओके, थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए मुझे. लास्टली बट नॉट द लिस्ट, क्योंकि फैंस ने आपको इतना प्यार दिया है तो उनके लिए तो एक मैसेज बनता है, और बताना भी पड़ता है कि कब आप वापस आने वाले हो, वो भी थोड़ा उन्हें बताना ज़रूरी है. सो फैंस के लिए यार, आप लोगों ने देखा हमें, यू टॉलरेटेड मी एज गीतांजलि, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. एंड आई विश कि जल्द ही आई फाइंड अनदर कैरेक्टर दैट आई रिलेट टू, जैसे कि हमने गीतांजलि के साथ किया, द प्रीवियस गीतांजलि, नॉट द मर्डरर. सो आई होप कि वापस से हमें ऐसा कोई कैरेक्टर मिले जिसमें आप लोग हमें देखें, आप लोग सपोर्ट करें. एंड आई ऑलवेज से दिस, तो अभी भी हम कहेंगे कि आप लोग हैं तो हम लोग हैं. आप ही लोगों से शो चल रहे हैं, आप ही लोगों की पसंद नापसंद बहुत मायने रखती है किसी शो को कहीं आगे ले जाने पे. सो प्लीज़ कीप वॉचिंग. आप देखते रहिए ये शोज़, आप स्टोरीज़ देखते रहिए, एंड रिमेंबर दैट दीज आर स्टोरीज़. ये सिर्फ कुछ कहानियाँ हैं जिसके हम लोग पात्र होते हैं. ये हम किसी के लिए जानबूझ के गीतांजलि अबीरा से नफरत नहीं करती है जो उसे मारने के लिए जा रही है. वी आर इवेंचुअली प्लेइंग सम कैरेक्टर्स. सो बस वही है कि देखते रहिए, एंड अपने आप को खुश रखिए, ठीक रखिए, एंड हेल्दी रखिए. दैट्स इट. सॉरी, मैं एक और सवाल पूछती हूँ, क्योंकि आई एम ईगर टू नो दैट कि किस तरीके का रोल आप अभी देख रही हैं फिर. सो ऐसा कुछ दिमाग में हमारे वैसे हमने बना के नहीं रखा है कि यार नेगेटिव ही करना है या नेगेटिव नहीं करना है, या पॉजिटिव ही करना है या पॉजिटिव नहीं करना है. वो कैरेक्टर इस तरह से हमें लगता है कि इतना इंटरेस्टिंग होना कि हम हर दिन अगर सुबह उठ के आप अगर जा रहे हैं सेट पे काम करने, तो वो आपके मन में वो नहीं रहे कि यार फिर उठ के जाना पड़ रहा है, या आप इतना टाइम अगर दे रहे हो तो वैसा. मतलब इट शुड बी इंटरेस्टिंग इनफ कि हमें हर दिन जाने में मज़ा आए, काम करने में मज़ा आए. अब वो मान लीजिए हमें कोई ऐसा कैरेक्टर मिल जाता है जिसमें हमें एक प्लेयर दिखा रहे हैं, एक स्पोर्ट्स पर्सन दिखा रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों में तो हमें बड़ा मज़ा आता है. तो अगर ऐसा हमें कुछ मिल जाता है तो आई विल नेवर बी एबल टू थैंक माई स्टार्स इनफ. वो वैसा हो जाएगा. सो आई एम जस्ट वेटिंग कि कुछ ऐसा मिले जो कि चलो नेगेटिव भी हो ना, तो उसको प्ले करने में मज़ा आए. अगर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली उसमें ऐसी चीज़ें हों कि आप उसको कहीं ना कहीं बोर्डम की तरफ ना ले जाओ, उसमें कुछ नया ढूंढ सको. सो आई एम वेटिंग फॉर समथिंग लाइक दैट, जिससे कहीं ना कहीं हम रिलेट कर सकें. या कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है जिसमें हम रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, बट आई गेट टू एक्सप्लोर सम साइड ऑफ रूहीन. सो या, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट. आई होप कि जिस तरीके का रोल आप सोच रहे हो वैसे ही रोल आपको मिले. ऑल द बेस्ट, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन हमें टाइम देने के लिए. थैंक यू. एक